भाई, आईपीएल सिर्फ क्रिकेट नहीं है। आईपीएल है भारत की सॉफ्ट पावर। आईपीएल एक मैसेज है दुनिया के लिए, पड़ोसियों के लिए और क्रिकेट चलाने वाले सिस्टम के लिए। और जब इस सिस्टम में मुस्तफिजुर रहमान का नाम आया तो मामला सिर्फ एक लेफ्ट आर्म पेसर का नहीं रहा। मामला बन गया भारत किसे अपने सबसे बड़े मंच पर खेलने देता है और किसे नहीं। वैसे दिसंबर में हुए नीलामी के दिन सब कुछ नॉर्मल था। अबू धाबी में पिछले महीने जब मिनी ऑक्शन हुआ तो केकेआर की टेबल पर शाहरुख की फ्रेंचाइजी प्लानिंग मोड में थी। उनके पास डाटा था, एक्सपीरियंस था, डेथ ओवर्स का ऑप्शन चाहिए था और तभी आया नाम मुस्तफिजुर रहमान का। बोली लगी, बोली बढ़ी और फिर हैमर गिरा 9.2 करोड़ में। बांग्लादेश का सबसे महंगाई खिलाड़ी केकेआर का नया विदेशी पेसर। उस पल तक यह सिर्फ एक क्रिकेट की कहानी थी, लेकिन भारत में कुछ कहानियां मैदान के बाहर लिखी जाती हैं और बस तभी से शुरू हो गया सवालों का दौर। पहला सवाल, क्या बांग्लादेशी खिलाड़ी आईपीएल खेल सकता है? नीलामी के तुरंत बाद यह सवाल उठा कि क्या बांग्लादेशी खिलाड़ियों को आईपीएल में खिलाना चाहिए। खेल मंत्रालय के सूत्रों ने साफ कहा कि भारत की स्पोर्ट्स पॉलिसी में बांग्लादेश पर कोई आधिकारिक रोक नहीं है, रोक सिर्फ पाकिस्तान पर है। बीसीसीआई के अधिकारी भी बोले सरकार की तरफ से कोई निर्देश नहीं है, फैसला बीसीसीआई का है। यानी टेक्निकली मुस्तफिजुर ले की एंट्री वैध थी, यानी लीगल। लेकिन आईपीएल सिर्फ रूल बुक से नहीं चलता, आईपीएल ग्राउंड रियलिटी से चलता है और ग्राउंड रियलिटी चीख चीख कर कहती है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा चरम पर है। नीलामी के कुछ ही दिनों बाद खबरें तेज होने लगी। पिछले कुछ दिनों में 3 हिंदुओं की हत्या, उनके घर जलाए जाने की रिपोर्ट्स, महिलाओं पर अत्याचार के आरोप। यह सिर्फ कोई फॉरेन न्यूज नहीं थी, बल्कि यह खबर भारत के सोशल इकोसिस्टम में गूंजने लगी थी। और सवाल उठने लगा कि जब पाकिस्तान के खिलाड़ी बैन हैं, 1 दशक सेल नहीं खेल सकते, तो बांग्लादेश के खिलाड़ियों को क्यों मौका मिलती रहा है। मामला साफ था, बीसीसीआई के दरवाजे तक यह मैटर पहुंच चुका था और इस बीच इस पूरे विवाद में केकेआर पब्लिकली चुप रही। लेकिन फ्रेंचाइज के भीतर पैनिकिंग मोड था। 9.2 करोड़ का कॉस्ट, स्क्वाड प्लानिंग डिसप्ट, रिप्लेसमेंट मुश्किल और इमेज डैमेज। आईपीएल फ्रेंचाइज बिजनेस होती है, लेकिन भारत में बिजनेस सेंटीमेंट से ऊपर नहीं चलता। मगर लगातार दबाव के बाद बीसीसीआई ने इंटरवेंशन किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीसीसीआई सचिव ने केकेआर को साफ आदेश दिया कि मुस्तफिजुर को रिलीज किया जाए। यह कोई रिक्वेस्ट नहीं थी, यह डायरेक्टिव थी। यहीं से कहानी का सबसे बड़ा संदेश निकला। आईपीएल में कौन खेलेगा यह सिर्फ ऑक्सेशन में तय नहीं होता, यह भारत तय करता है। इस फैसले से केकेआर को 2 लेवल पर नुकसान हुआ। पहला, क्रिकेटिंग नुकसान, क्योंकि उनका एक प्रूवन लेफ्ट आर्म पेसर बाहर हो गया और एक डेथ ओवर्स का ऑप्शन उनके हाथ से निकल गया। दूसरा नुकसान, 9.2 करोड़ का एक बड़ा हिस्सा रिकवर नहीं होगा। आईपीएल में ऐसा पहले भी हुआ, लेकिन रेयरली इतनी हाई प्रोफाइल वजह से। खैर, मैं आपसे आपके ओपिनियन जानना चाहता हूं। क्या पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश के खिलाड़ियों को भी आईपीएल में बैन कर देना चाहिए, या फिर अभी क्योंकि बांग्लादेश में जो हालात हैं उसके हिसाब से अभी रोक देना चाहिए? बाकी जब हालात नॉर्मल हो जाएंगे, 2 देशों के बीच रिश्ते थोड़े बेटर हो जाएंगे, तब बांग्लादेशी खिलाड़ियों को वापस से आईपीएल में लेना चाहिए। तब तक उनको बाहर ही रखना चाहिए, जैसे कि पाकिस्तानियों को रखा गया है। जो भी आप सोचते हैं, जो भी हो, आपकी राय इस मैटर पर कमेंट करके बताना। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।